गुरुजी, शुरुआत में आपने कहा कि 3 प्रवृत्तियों के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और वो अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार अपने देवताओं को, ईश्वर को, राक्षसों को, भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो अगर श्री कृष्ण इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं तो वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि भूत प्रेत जैसी योनियां भी होती हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा इस दुनिया में बहुत तरह के ज्ञान है, बहुत तरह के लोग हैं। अब जो आपकी ऑनलाइन हैकिंग करते हैं वो क्या है? वही तो वेग है ना। वो क्या कर रहे हैं आपका? वही तो नॉलेज है। अब नॉलेज का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। जो ऑनलाइन बैठ के आपके कंप्यूटर में हैक करके आपसे पैसे निकाल लेते हैं, वो भी तो ज्ञान है। लेकिन वो कौन सा ज्ञान है? तामसिक ज्ञान है। तो इस दुनिया में कई तरह के ज्ञान है, सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक। एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नो वन इज 100% सात्विक, नो वन इज 100% राजसिक और तामसिक। वी आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों के होते। तो इस संसार में बहुत विद्या है, बहुत विद्या, लेकिन हर विद्या को मैं पढ़ूं या मैं जानूं वो जरूरी नहीं है। जैसे शास्त्र है, कई लोग कहते हैं शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र तो पाक शास्त्र भी है, सॉरी टू यूज दिस, काश शास्त्र काम शास्त्र भी है। जस्ट बिकॉज वो शास्त्र में पढ़ूं क्यों? शास्त्र तो बहुत शास्त्र है दुनिया में। सो जिस गली जाना नहीं उस गली का एड्रेस नहीं पूछना। होगा जी, होगा, जरूर होगा। होंगे जी तंत्र का ज्ञान, मंत्र का ज्ञान, यंत्र का ज्ञान, होगा, जरूर होगा। मुझे मंत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्र मैं तंत्र के अगेंस्ट नहीं हूं जी। तंत्र का मतलब है एक सिस्टम, एक रूल्स एंड रेगुलेशन। सरकारी तंत्र कहते हैं ना, सरकारी तंत्र चलता है तो उसका मतलब एक तंत्र मीन्स रूल है, वो तो होना चाहिए। लेकिन उसका गलत इस्तेमाल जो होता है वो करते हैं लोग। ज्ञान तो है जी, बिल्कुल है, बहुत तरह के ज्ञान है, बहुविधा विद्याएं हैं। बट हर जगह मैं जाके क्यों अपना दिमाग खराब करूं? गुरुजी, जो लोग डरे हुए हैं किसी भी वजह से, उनको डराया गया है या इतना कंटेंट नेगेटिव सुन के वो डरे हुए हैं, वो कैसे इस डर को ख़त्म कर सकते हैं? कैसे गीता जी उनके इस डर को ख़त्म कर सकती हैं? अब मैंने पिछले बार एग्जांपल दिया था, 100 रुपए के नोट पे क्या लिखा हुआ है? मैं ग्राहक को 100 रुपए देने का वचन देता है, प्रॉमिस टू द बेयरर ₹100। कितना विश्वास है इस बात पे? किसने दिया प्रॉमिस आपको? करेंसी ने। किसने दिया? गवर्नर का। नाम भी नहीं पता होगा इसका। जिसने एक कागज में गवर्नर ऑफ भारत सरकार के, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने साइन कर दिए कि मैं प्रॉमिस करता हूं धारक को 100 रुपए देने का। आपको इस प्रॉमिस पे कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है। यहाँ पूरी कायनात के मालिक ने रिटर्न में, गारंटी में, गीता में लिख दिया हमें कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरे शरण में आए हुए व्यक्ति की दुर्गति नहीं होगी। फिर क्यों हम उदास हैं? एक कागज में लिखे हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर की सिग्नेचर को आप अंधविश्वास कर लेते हो, लेकिन उस कायनात के मालिक की लिखे हुए, रिटर्न में लिखा है उन्होंने। कहाँ लिखा है? गीता जी में। और कितने हजार साल पुरानी गारंटी है? 5000 साल। 5200 100 कुछ साल हो गए। सो अभय कब आएगा? फियर कब आएगा? अब फियरलेसनेस कब आएगी? जब ये ज्ञान हो जाएगा कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। अब ये तो चलो बहुत बड़ी बात है। आप ऑनलाइन टिकट लेते हो, क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक करा लेते हो, एयरलाइंस को फोन करके पूछते हो कि मेरी टिकट रिजर्व है, कंफर्म्ड है, नहीं है। कैसे जाते हो? चले जाते हैं बस, और बोर्डिंग पास निकालते हैं, टिकट होता है, अभय होके जाते हो। एयरपोर्ट पे कैसे जाते हो? हाँ। अभय। कैसे फियरलेस हो? फियरलेस हो ना, क्यों हो? क्योंकि आपके हाथ में क्या है? पेपर आ गया। सो व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड दिस? और ये मैं नहीं कह रहा, हजारों लोगों ने जो गीता को जीवन में धारण किया, सबके सब क्या है? फियरलेस हो गए। ऑन द ब्लिंक ऑफ रेकलेसनेस तक पहुंचे। फिर मैं बता रहा हूं, कई बार मैं ऐसे एक्टिविटी कर लेता हूं जिसको लोग सोचेंगे रेकलेस है, लेकिन मैं
अभय होके करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है दुर्गतिम तात न गच्छति, इसकी दुर्गति नहीं होगी। सो ये डर हटाओ, गीता जी पढ़ो, और गीता जी सात्विक ज्ञान की बात करती है। भटकोगे शास्त्रम, और गीता जी एक जगह और कहती है, 16वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, शास्त्रम प्रमाणम अस्ति। शास्त्र क्या है? प्रमाण। तो मेरे लिए डर तभी जाएगा जब मुझे पता हो जाएगा कि जो उसकी शरण में हूँ, गीता जी में जो लिखा है। दुख आएंगे, मैं आई एम नॉट सेइंग दुख नहीं आएंगे, यदि मैंने कुछ करें खराब कर्म तो उसके दुख आएंगे, बट वो इतने न्यूट्रलाइज हो जाएंगे कि वो मुझे पीनट लगेंगे। ये है हमारी जिंदगी का फलसफा। पर गुरुजी, विडंबना नहीं है कि हम हर जगह ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, हाय मुझे भगवान कहाँ मिल जाएंगे, मुझे कहीं सपने में दर्शन दे दे, यहाँ मिल जाए वहाँ मिल जाए। इतना बड़ा ग्रंथ गीता जी, ये भगवान की वाणी है, हम इसको देखते ही नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब मुझे लगता है सनातन धर्म में कितनी रिचनेस है कि ईश्वर ने आपको साक्षात अपनी वाणी दे दी है, और हम मंदिर मस्जिद में इधर उधर सब जगह ढूंढते रहते हैं भगवान को। बिल्कुल, ये किसी संत की वाणी नहीं है, किसी पीर पैगंबर की वाणी नहीं है, परमात्मा की, नारायण स्वयं की वाणी है। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, अपने ऊपर बीती है, खुद अनुभव से लिखी है। गीता जी का सबसे बड़ा जो धरोहर है वो उसमें लॉजिक है, तर्क है, एंड पीपल आर इमोशनल, वो लॉजिक पे नहीं जाते हैं। आप सोचिए जरा, 12th क्लास ग्रेजुएशन में सबसे ज्यादा बच्चे कौन सी क्लास में होते हैं? बीए पास में, बीए पास, आर्ट्स में बीए पास में। उससे कम किस में होते हैं? बीए ऑनर्स में। उससे कम होते हैं बीकॉम पास में, फिर बीकॉम ऑनर्स में, फिर बीएससी में, फिर बीएससी ऑनर्स में। कितने लोग साइकोलॉजी या मैथमेटिक्स ऑनर्स करते हैं? बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और सोचना हमारे यहाँ बड़ी रेयर कमोडिटी हो गई है। सोचना हम भूल गए हैं, हम सब फॉलोअर्स बन गए, हम सब भेड़ चाल करते हैं, एक सेट सिस्टम चलता है, सब फॉलो करने लगते हैं। गीता जी कहती है प्रश्न करो, पूछो। गीता जी के अंदर शिष्य के 3 गुण बताए, मैंने लास्ट टाइम बताए थे, जी। सेवा भाव, श्रद्धा भाव, प्रश्नेन भाव। सो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गीता जी में फियर से बात कर रहे हैं। जब तक अर्जुन फियरफुल था, पहले अध्याय में भगवान जी ने एक श्लोक नहीं बोला, एक श्लोक नहीं बोला। वी लॉस्ट द होल चैप्टर 1। अर्जुन अपने इमोशंस को बताया जा रहा है, बोले जा रहा है, करे जा रहा है, मेरे पूर्वजों का क्या होगा, यज्ञ का उसमें क्रिया का क्या होगा, तर्पण का क्या होगा, वर्ण संकर का क्या होगा, इसका क्या होगा। और भगवान जी एक चुप शब्द नहीं बोला। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन ने समर्पण किया, कार्पण्य दोषो पहत्त स्वभाव, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं डिस्टर्ब्ड हूं, मैं मुझे पता नहीं क्या है, क्या सही है। एंड शब्द उन्होंने यूज किया श्रेयस्से। यदि प्रेयस्से यूज कर देते अर्जुन तो भगवान जी कुछ नहीं बोलते। श्रेयस्से का मतलब है वो कर्म बताओ जिसमें सबका फायदा हो। प्रेयस्से का मतलब है वो कर्म बताओ जिसमें मैनू की फायदा मुझे क्या फायदा। एंड तब भगवान जी ने ज्ञान देना शुरू किया। अर्जुन जब तक शरणागति नहीं आया, जब तक 7वां श्लोक नहीं आया, और पूरी भगवत गीता देने के बाद समझाया, बहलाया, डराया भी 11वें अध्याय में डराएंगे भी। करते 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 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान जी ने क्या बोला सबसे आखिरी में? यथा इच्छसि तथा कुरु। मैंने तुझे श्रेष्ठतम ज्ञान दे दिया, जो तुझे श्रेष्ठ लगता वो कर। सो दिस इज कैथोलिसिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी।